बात राजधानी दिल्ली की, जहां पिछले 30 घंटे से बारिश का दौर जारी है। 15 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। दिल्ली के कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। कई जगहों पर सड़कें दरिया बन गई हैं। बदरपुर से लेकर आईटीओ, संगम विहार और प्रगति मैदान तक सड़कों पर पानी भरा हुआ है। जगह जगह ट्रैफिक लगने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। पानी इतना ज्यादा बरस रहा है कि गड्ढे हैं और कहां सड़क टूटी है कुछ पता नहीं चल रहा। वहीं मौसम विभाग की माने तो आज दिन भर हल्की से मध्यम बारिश होगी, जिसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में अगले 3 दिनों तक लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के संगम विहार की हैं, जहां पर कमर तक पानी आ चुका है। यानी कि लगभग 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है और इतना पानी दिल्ली में बरसा है जो 15 साल में नहीं बरसा था। और उसी का नतीजा है कि दिल्ली में जो सड़कें हैं वो दरिया बन गई है। ये छतरपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। छतरपुर में भी कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। सड़कों में पानी भर जाने की वजह से ट्रैफिक के ऊपर भी असर देखने को मिला है। लंबा लंबा जाम लगा है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। और ये बदरपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। बदरपुर के जो निचले इलाके हैं यहाँ पानी भरा हुआ है। और ये सबवे आप देख सकते हैं, बदरपुर का सबवे में पानी भर गया है। और ये मेन सड़क जो आपको नज़र आ रही है बदरपुर की, जहाँ पानी भर गया है और लोगों को आने जाने में जो तकलीफ़ हो रही है वो तस्वीरों के ज़रिए आप समझ सकते हैं। और ये अंडरपास है, जो अंडरपास अब झरने में तब्दील हो गया है और जहाँ से लोग आते जाते हैं वो दरिया बन चुका है। देखिए, जहाँ से जो गाड़ियाँ गुजर रही है तो लगभग 1.5 से 2 फीट तक पानी भर जाने की वजह से ये सड़कें अब सड़क कम और दरिया ज़्यादा नज़र आ रही है। एक बार फिर से आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर सबवे की है। अब साउथ दिल्ली में भी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे किस तरह से नारकोटिक्स ऑफिस में पानी भर गया है। घुटनों तक पानी भरा हुआ है। टेबल कुर्सियों से लेकर कई सामान इसमें भीग गए हैं। ऑफिस के अंदर पानी भर जाने की वजह से जो दफ्तर में काम करते हैं वो लोग भी परेशान हो गए हैं। किसी तरह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, सीपीयू हो, सबको संभाल कर टेबल के ऊपर रखा गया है। लेकिन नारकोटिक्स ऑफिस के अंदर पानी भर गया है। ये देखिए, पूरा का पूरा ऑफिस पानी से लबालब भरा हुआ है। और ये कापस खेड़ा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो कल लगातार इतनी बारिश हुई है कि दिल्ली में 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। तो कापस खेड़ा की तस्वीर देखिए, जहाँ पर सड़कों में भी आपको पानी नज़र आएगा। तो लगभग दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में इसी तरह का हाल है। जो भी निचले इलाके हैं जहाँ पर पानी रुकता है। और ये बसंत कुंज की तस्वीर आप देख रहे हैं। साउथ दिल्ली का इलाका है बसंत कुंज, जहाँ पानी भर गया है। तो दिल्ली के जो पॉश इलाके माने जाते हैं, चाहे वो बसंत कुंज हो या साउथ दिल्ली के इलाके हों, यहाँ पानी भरने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। अभी आईटीओ की तस्वीर है। हालांकि आईटीओ में आपको पानी भरा हुआ नज़र नहीं आ रहा है, यानी वाटर लॉगिंग की समस्या तो नहीं है। लेकिन अलग अलग इलाकों में जो पानी बरसा है और पानी भर गया है, वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हुई है, उसका असर आईटीओ में दिखता है। क्योंकि आईटीओ एक मेजर इंटरसेक्शन है जिसमें यमुना पार से आ रहे ट्रैफिक सीधा सेंट्रल दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली या फिर साउथ दिल्ली की ओर मुड़ जाती है। तो ऐसे में वाटर लॉगिंग की समस्या के चलते जो रिंग रोड पर ट्रैफिक का असर होता है वो सीधा इम्पैक्ट करता है आईटीओ की ट्रैफिक पर और यहाँ पर लंबी कतारें लग जाती हैं। तो ये रात के वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली की, जहाँ पर जाम की समस्या पैदा हुई है और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक यहाँ साफ देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नेहरू प्लेस की। तो रात के वक्त नेहरू प्लेस पर लंबा ट्रैफिक जैम देखने को मिला। आउटर रिंग रोड का इलाका है और कहीं पर भी अगर ट्रैफिक जैम पड़ता है, चाहे वो आउटर रिंग रोड हो या फिर रिंग रोड हो, वो पूरे दिल्ली के सर्कुलर रोड के ऊपर असर डालता है। क्योंकि रिंग रोड और आउटर रिंग रोड दो ऐसे सर्कुलर रोड हैं जो दिल्ली की मेजर ट्रैफिक आर्टरीज़ हैं। और बारिश के साथ साथ जो तेज़ हवा चली थी उसके चलते भी पेड़ गिर गए कई जगहों पर। और पेड़ गिरने के चलते भी आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी ये सड़क ब्लॉक हो गई है। और किसी तरह से जो मुसाफिर हैं इस पेड़ के नीचे से अपनी गाड़ियों को निकाल कर ले जा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्योंकि 2 व्हीलर है या फिर कार है तो निकलने में आसानी हो रही है। अगर यहाँ पर कोई बस आ जाए तो उसके लिए निकल पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये एक परेशानी कल देखने को मिली है।
ये 8 तस्वीरें अलग अलग आप देख रहे हैं दिल्ली की। तो इंडिया गेट की तस्वीर देख रहे हैं, तिलक मार्ग की तस्वीर देख रहे हैं, इसके अलावा मॉडल टाउन बदरपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, कृष्णा नगर, वसंत कुंज, पटपड़गंज, गीता कॉलोनी, हर इलाके में अगर आपको तस्वीर नज़र आएगी तो इंडिया गेट की तस्वीर सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है क्योंकि मौसम सुहाना था, लोग वहाँ पर पहुँचे देखने के लिए। लेकिन बाकी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाकी जो इसमें 7 तस्वीरें हैं, वो ये बता रही है कि लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा है पानी भर जाने की वजह से, ट्रैफिक जाम लगने की वजह से, पेड़ों के गिर जाने से। और 6 और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नेहरू नगर, गांधीनगर, छतरपुर, संगम विहार, कापसेड़ा और आरकेपुरम की तस्वीर है। यहाँ पर आप देखिए, जब बारिश हो रही थी कल, लगातार सुबह से बारिश होती रही, उसके बाद पानी भरता रहा, जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पानी भर गया। इसके अलावा जो सड़कें थीं, कई बार कई मुख्य सड़कें भी पानी में डूब गई और ट्रैफिक का असर वो साफ नज़र आ रहा है कि क्या हुआ। और ट्रैफिक पर जो असर पड़ा है उसके चलते लोगों को लंबे घंटों तक जाम में फंसा रहना पड़ा। और कुछ लोग जो निकले थे, जो एयरपोर्ट से या फिर दिल्ली नोएडा की तरफ आ रहे थे या फिर नोएडा से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, उनका तो कहना था कि करीब करीब 2 घंटे या 2.5 घंटे तक वो ट्रैफिक में फंसे रहे। कल बारिश ने राजधानी की सड़कों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। भारी बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया है और इसके साथ ही ट्रैफिक का दबाव बढ़ता गया। ITO से लेकर रोहतक रोड और पीड़ागढ़ी तक गाड़ियां रेंगती रहीं। ऑफिस आने जाने वालों को काफ़ी परेशानी हुई, रोज़ाना सफ़र करने वालों लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। हर किसी को सड़क पर निकलते ही बारिश और जाम का सामना करना पड़ा है। ये तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, ये कल रात की तस्वीर है, जब शाम को लोग दफ्तरों से घर की ओर लौट रहे थे तो उस वक्त लोगों को खासी परेशानी इस वजह से हुई क्योंकि तब तक बारिश हो चुकी थी और बारिश होने की वजह से लंबा जाम लगने लगा था। तो सराय काले खां जो रिंग रोड का एक अहम हिस्सा है, तो सराय काले खां से जो सड़क गुजर रही है रिंग रोड की, उसमें आप देखिए कितना ट्रैफिक यहाँ पर नज़र आ रहा है। शाम का वक्त है, लोग जब वापस घर लौट रहे थे तो उस दौरान वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हो गई थी कई इलाकों में। और इसका जो एक चेन रिएक्शन होता है कि कहीं अगर रिंग रोड में ट्रैफिक जाम लगा, पानी भर गया, तो उसके चलते पूरे के पूरे रिंग रोड पर उसका असर देखने को मिलता है। ट्रैफिक काफ़ी बढ़ जाता है और जाम लग जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये अंडरपास की तस्वीर आप देख रहे हैं और जितना ये देख के समझ में आ रहा है, ये प्रगति मैदान का अंडरपास है जिसके ज़रिए रिंग रोड से सीधा आप लुटियंस दिल्ली के अंदर दाखिल होते हैं। वहाँ भी अंदर काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम लगा था और जैसे ही आप रिंग रोड पर पहुँचे तो उसके बाद देखिए लंबी कतार गाड़ियों की, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक ये नज़र आया। और इसकी वजह थी वाटर लॉगिंग की समस्या। कुछ इलाकों में पेड़ भी गिर गए थे जिसकी वजह से ट्रैफिक बाधित हुआ था। तो कल लोगों को घर वापस लौटने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लंबा जाम लगा रहा। हालांकि और कुछ जगहों पे प्रशासन की ओर से पंप लगाए गए ताकि जो पानी भर गया उसको निकाला जा सके। देखिए 1, 2, 3, 4 यहाँ पर 3 से 4 पंप लगा दिए गए हैं और 4 पंपों के ज़रिए पानी को यहाँ से निकाला जा रहा है ताकि वाटर लॉगिंग की समस्या दूर हो जाए और ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके और जो लोग अपने घरों के लिए निकले वो वापस घर पहुँच सकें। अब जब वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा होती है, यानी जब पानी भर जाता है, तो कई गाड़ियाँ भी उसमें फंस जाती हैं। उन गाड़ियों को निकालना भी एक बड़ी परेशानी होती है। जहाँ देखिए एक गाड़ी यहाँ पर जो फंस गई थी, बंद हो गई, अब उसको निकालने के लिए जो पंप लेकर ट्रैक्टर पहुंचा था उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इस गाड़ी को रोड से हटाया जा सके और पीछे से जो गाड़ियां आ रही हैं उनके लिए ये रोड क्लियर हो जाए। तो पटपड़गंज की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पानी भर जाने के बाद 3 से 4 पंप लगाए गए और पानी को हटाया जा रहा है और ट्रैफिक जो करीब 3 लेन में चलती है, 3 लेन में जो ट्रैफिक जाती है वो 3 लेन से या 2 लेन या 1 लेन तक पहुँच जाती हैं और इसी वजह से इतनी लंबी कतार लग जाती है गाड़ियों की। तो एक बार फिर से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, 8 तस्वीरें, जिसको आप देखिए। इसमें आपको ट्रैफिक समस्या साफ नज़र आ रही होगी। कल शाम की तस्वीरें हैं और शाम के वक्त प्रगति मैदान, सराय काले खां, सरदार पटेल मार्ग, मंडी हाउस, 3 मूर्ति मार्ग, पटपड़गंज और नेहरू प्लेस। कल शाम के वक्त इन इलाकों में जब लोग वापस दफ्तर से घर लौट रहे थे तो उनको भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। 1.5-2 घंटे कल एवरेज लोगों को लगा है ट्रैफिक जैम में फंसते हुए और घर लौटते हुए। एवरेज अगर 2 घंटे से 2.5 घंटे का वक्त लगा हो तो आप समझ सकते हैं कि कल क्या बुरा हाल था। बारिश ने जहां लोगों को उमस से, गर्मी से राहत दी, लेकिन दूसरी तरफ बारिश की वजह से जो वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हुई उसने अशोक रोड में भी लंबा जाम लगा दिया। अब अशोक रोड ल्यूटेंस दिल्ली का हिस्सा है
वीवीआईपी इलाका है। यहाँ पर अमूमन ऐसा जाम कभी देखने को मिलता नहीं है। यहाँ पर सड़कें हमेशा खाली मिलती हैं, लेकिन कल हालात ऐसे थे कि शायद लोगों को डाइवर्ट होना पड़ा। रिंग रोड में जाम लगा हुआ था तो लोगों ने सोचा कि वो लुटियंस दिल्ली के जरिए आगे निकल जाएंगे, लेकिन जब गाड़ियां सब एक साथ एक ही जगह में पहुंचती हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात होते हैं। और ये एक तरह से बॉटल नेक बन गया, डेडलॉक बन गया, जहां गाड़ियां हिल तक नहीं रही हैं। तो हमारे संवाददाता पवन नारा, मेरे सहयोगी, मौजूद थे उस वक्त जहां पर यह लंबा जाम लगा था। उन्होंने क्या देखा, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है और इस वक्त हम अशोका रोड पर मौजूद हैं और यहां से लेकर पूरे इंडिया गेट सर्कल और आईटीओ तक ट्रैफिक जैम है। दिल्ली में बारिश के वक्त ट्रैफिक जैम होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, कई बाहरी इलाकों में वाटर लॉगिंग हुई है, लेकिन कनॉट प्लेस, आईटीओ और इन इलाकों में वाटर लॉगिंग भले ही ना हो, लेकिन स्थिति देखिए। जहां हम खड़े हैं यहां लगभग पिछले 20 मिनट से ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ पाया है और आप देखेंगे कि ये ऑफिस खत्म होने के बाद अशोका रोड का नजारा है। अशोका रोड से सीधा रास्ता इंडिया गेट सर्कल पर जाता है, जिसका सीधा मतलब ये है कि इंडिया गेट सर्कल भी यहां से ब्लॉक्ड है। ऑफिस से, जो यहां सेंट्रल सेक्रेटरीट के तहत नई बिल्डिंग बनी, यहां से बहुत सारे कर्मचारी इस वक्त निकलते हैं, लेकिन अभी तक ये स्थिति नहीं है। सर, कहां से निकले हैं, कहां जा रहे हैं? मैं राजेंद्र प्लेस से निकला हूं और जा रहा हूं इधर शाहीन बाग के पास। तो राजेंद्र प्लेस से अशोका रोड तक पहुंचने में कितना वक्त लग गया? 1 घंटा लग गया। 1 घंटा लग गया। अमूमन कितना लगता है? शंकर रोड पूरा जाम। वैसे तो 1 घंटे में घर पहुंच जाता हूँ, लेकिन आज 1 घंटा यहाँ तक आने में लग गया। शंकर रोड से यहाँ तक का लगभग 7 किलोमीटर के आसपास का सफर है, तो 7 किलोमीटर के सफर को पार करने में इन्हें 1 घंटा लग गया है। यानी राजेंद्र नगर से लेकर शंकर रोड और अब ये सेंट्रल दिल्ली, और अब कुछ उम्मीद बनी है। यहाँ आर्म्ड फोर्सेस के कुछ जवान हैं जो यहाँ मैनेजमेंट कर रहे हैं, गाड़ियों को निकलवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ड्यूटी पर पहुंचना है, उनके लिए एक अपॉइंटमेंट टाइम है। और ये स्थिति है, यहाँ ट्रैफिक को मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये स्थिति अभी लगातार इसी तरीके से बनी हुई है। और दिल्ली में कल जिस तरह की बारिश हुई उसने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शुक्रवार को दिल्ली के कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, जबकि अगस्त के पहले हफ्ते में, इससे पहले अगस्त 2011 में ऐसी बारिश हुई थी। राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, सड़कें बनी समंदर, सिचुएशन डेंजर। अगस्त में जल प्रहार, मच गया हाहाकार। दिल्ली का संगम विहार इलाका डूब गया, दिल्ली का वसंत कुंज डूब गया, दिल्ली का पड़पड़गंज भी डूबा डूबा दिखा। छतरपुर इलाके में घुटनों तक पानी भरा। बदरपुर बॉर्डर इलाके में सड़कें समंदर बन गई। तो गीता कॉलोनी भी पानी से लबालब दिखी। ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है, जहां शहर में नदी बह रही है। घर, दुकान, मंदिर, पार्किंग, अंडरपास सब डूब चुके हैं। जो दिल्ली के निचले इलाके हैं वहां 3 से 4 फीट तक पानी भरा है और बाढ़ का भी खतरा दिल्ली पर मंडरा रहा है, क्योंकि यमुना का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। दिल्ली में हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं, इसे समझने के लिए आप ये वीडियो देखिए। ये दिल्ली का संगम विहार इलाका है, जहां कमर तक पानी भरा है। गाड़ियां चल नहीं रही, बाइक तो छोड़िए, कार को भी धक्का देकर जाना पड़ रहा है। पानी इतना जमा हो गया है कि लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे हैं। एक एक कदम सोच सोच कर बढ़ा रहे हैं, कहीं नीचे किसी गड्ढे की चपेट में ना आ जाएं। इलाके में 2 दिन से पानी बरस रहा है। पिछले 24 घंटे में संगम विहार में इतनी बारिश हुई है कि घर से लेकर दुकानों और सड़क तक सब डूब गए हैं।
ये बदरपुर बॉर्डर मेट्रो स्टेशन का इलाका है, जहां लगातार बारिश के बाद पानी भर गया। हाल ऐसा हो गया कि मेट्रो स्टेशन के अंदर तक पानी घुसने लगा। हालांकि मौके पर प्रशासन लगातार मोटर से पानी निकालने में जुटा रहा, लेकिन नाले जाम होने की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और गाड़ियां रेंगती दिखी। दिल्ली के छतरपुर इलाके में भी बारिश ने दिल्ली वालों को परेशान किया। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो यहां कुल 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। छतरपुर में सड़कों पर इतना पानी भरा कि लोगों की बाइकें भी चलते चलते बंद हो गई। टेंशन इस बात की है कि मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कापासेड़ा में भी बारिश के बाद स्थिति गंभीर दिखी। सड़कें पानी में गायब हो गई और पानी भरने से इलाके में ट्रैफिक की समस्या हो गई। जल भराव के साथ साथ दिल्ली में बारिश की वजह से जगह जगह जाम भी लगा रहा। दिल्ली के नेहरू नगर फ्लाईओवर के पास जल भराव और जाम की स्थिति देखने को मिली। बारिश की वजह से रिंग रोड और आश्रम की तरफ जाने वाले रास्तों पर जबरदस्त ट्रैफिक दिखा। आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट होने की वजह से नेहरू नगर इलाके में लोगों को जल भराव और ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। नेहरू नगर के बाद अब नेहरू प्लेस की तस्वीरें भी देखिए, जहां देर रात कई किलोमीटर तक का जाम लगा रहा। गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई और घर लौटते लोगों को 3 से 4 घंटे तक इसी जाम में फंसे रहना पड़ा। एक तरफ दिल्ली वाले बारिश और जाम से परेशान रहे तो दूसरी ओर बारिश के दौरान दिल्ली में कई हादसे भी हुए। मॉडल टाउन में भारी बारिश के बीच दीवार गाड़ियों पर गिर गई। बाइक से लेकर कार तक मलबे में दब गई। हालांकि गनीमत यह रही कि हादसे में कोई शख्स इसकी चपेट में नहीं आया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे विधायक सूर्य प्रकाश ने कहा, पिछली सरकारों की लापरवाही की वजह से ये हादसे हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी समस्याओं ने जन्म ले लिया है। पिछली सरकारों के दौरान दिल्ली के अगर आप अभी भी पेड़ देखें, आप देखिएगा, ये सब पेड़ दिखाइएगा, ये सब पेड़ देखें, ये पिछले 25-30 साल से इन पेड़ों की ट्रिमिंग नहीं हुई है। दिल्ली में कल बहुत हैवी बारिश हुई है और उस हैवी बारिश होने की वजह से यहां पर एक बड़ी दीवार थी जिसमें कई पेड़ चिपके भी हुए हैं और दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन का मलबा भी पड़ा था, क्योंकि ये दीवार बहुत पुरानी थी और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। इसको नेचुरल डिजास्टर भी कह सकते हैं। वहीं तिलक मार्ग पर बारिश और तेज हवाओं के बीच एक पेड़ सड़क पर गिर गया। गनीमत रही कि जिस समय यह पेड़ गिरा उस समय कोई गाड़ी या शख्स वहां से नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। दिल्ली के डियर पार्क इलाके में भी एक पुराना पेड़ बारिश की वजह से जड़ से उखड़ गया। पेड़ का बड़ा हिस्सा सड़क के बीचों बीच लटक गया। हालांकि यहां भी कोई गाड़ी या शख्स इसकी चपेट में नहीं आया। पूरी दिल्ली में बारिश के बीच अधिकारियों के पास कुल 67 बारिश से जुड़ी घटनाओं की शिकायतें मिली। इनमें जल भराव, पेड़ गिरने और बिजली जाने की शिकायतें शामिल हैं। एनडीएमसी को 34 शिकायतें मिली, जिनमें 15 जल भराव की, 5 पेड़ गिरने और 14 बिजली गुल होने की थी। दिल्ली में बारिश कितनी हो रही है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगस्त के पहले हफ्ते में बारिश का 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। वहीं आईएमडी ने आज भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। और दिल्ली में हो रही बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। शुक्रवार को कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। दरअसल इस साल अगस्त के पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगस्त के पहले 7 दिन में 127 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसकी वजह से दिल्ली का AQI भी 63 तक पहुंचा। वहीं इससे पहले अगस्त 2011 में सबसे ज्यादा बारिश हुई थी। आईएमडी का तो कहना है कि अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। दिल्ली के बारे में बात करें मुख्य रूप से तो कल भी जो है मॉडरेट कैटेगरी तक की वर्षा जो रिकॉर्ड की गई थी आज सुबह 8:30 बजे तक। अनुमान यह है कि आज भी मॉडरेट टू हैवी कैटेगरी की जो वर्षा है वो होने की संभावना है, जिसको देखते हुए जो अलर्ट भी जारी किया गया है। चल रही है वर्षा, हमारा अनुमान है कि धीरे धीरे इसमें जो है कमी आएगी और कल से ये लाइट रेनफॉल एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है। दिल्ली के धौलाकुआं गुरुग्राम रोड पर भी कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया और लोग घंटों तक ट्रैफिक में फंस गए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ गुरुग्राम और दूसरी तरफ एम्स दिखाता हुआ ये बोर्ड, ये दरअसल धौलाकुआं है। ये भी एक महत्वपूर्ण इंटरसेक्शन है जिसके जरिए नॉर्थ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली और साथ ही गुरुग्राम और एयरपोर्ट की ओर ट्रैफिक पहुंचता है।
लेकिन जब धौला कुआं में जाम लगा तो इसका असर चौतरफा देखने को मिला और रिंग रोड के ऊपर लंबा जाम नजर आया। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये शिवाजी ब्रिज है और ये महत्वपूर्ण ब्रिज कनॉट प्लेस को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जोड़ता है। यहाँ पर अक्सर बारिश में पानी भर जाता था, लेकिन आप देखिए कि कल जब इतनी बारिश हुई, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, लेकिन इसके बावजूद शिवाजी ब्रिज के नीचे पानी भरा नहीं। ये एक बहुत राहत की बात रही। मैं धौला कुआं इलाके में हूं और ट्रैफिक जाम की स्थिति को आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से गुड़गांव की तरफ धौला कुआं जाने वाले रास्ते को पूरा ट्रैफिक चौक पड़ा है। काफी देर से ट्रैफिक में गाड़ियां फंसी हुई है और कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। लोग रास्ते में फंसे हुए हैं और ये ट्रैफिक जाम लगातार बढ़ता चला जा रहा है। चूंकि दिल्ली में लगातार सुबह से बारिश हो रही है और बारिश की वजह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और जलभराव के कारण ही इस वक्त दिल्ली के धौला कुआं इलाके में ये ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से धौला कुआं से आगे नारायणा होके गुड़गांव की तरफ जाने का ये रास्ता है जिस रास्ते पे लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है।